नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। और आज की इस स्पेशल क्लास में हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। तो ऐसे ऑपरेटर जो दो या दो से अधिक कंडीशंस को कंबाइन करते हैं उन्हें बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन टू एंड मोर देन कंडीशन एट ए टाइम। और आपको पता है कि कंडीशन ही रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। इसका मतलब दो या दो से अधिक रिलेशनल ऑपरेटरों को जोड़ने के लिए या उनको कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं और इनका रिजल्ट भी रिलेशनल ऑपरेटर की तरह ट्रू और फॉल्स के रूप में होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो आपके तीन टाइप के होते हैं। नंबर एक लॉजिकल एंड, लॉजिकल और तीसरा है लॉजिकल नॉट। इनमें से जो लॉजिकल नॉट है वो यूनरी ऑपरेटर है। इसका मतलब इसकी प्रेसिडेंस होती है वो सबसे हाई होती है और नंबर 2 पर होती है। लॉजिकल एंड और लॉजिकल और के अंदर लॉजिकल एंड की प्रेसिडेंस हाई है और उसके बाद में लॉजिकल और की। तो सबसे हाई प्रेसिडेंस लॉजिकल नॉट, उसके बाद में लॉजिकल एंड और उसके बाद में लॉजिकल और। अब हम चर्चा करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर की। तो ये रहा आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर हो चाहे लॉजिकल और हो, इन सभी का काम दो या दो से अधिक कंडीशंस को जोड़ना है। अब अगर लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें वो भी एंड की, तो एंड क्या करेगा? कंडीशंस को कंबाइन तो करेगा बट रिजल्ट के रूप में ट्रू कब देगा और फॉल्स कब देगा। तो रिजल्ट के रूप में ट्रू एंड ऑपरेटर कब देता है? जब सभी कंडीशन सही होगी तब लॉजिकल ऑपरेटर है वो आउटपुट के रूप में ट्रू देगा, अदरवाइज वो क्या देगा? फॉल्स देगा। यानी आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो दो या दो से अधिक कंडीशंस को कंबाइन करते हैं और रिजल्ट के रूप में ट्रू और फॉल्स देते हैं। अब हम बात करें लॉजिकल एंड की, तो ये ऑपरेटर भी दो या दो से अधिक कंडीशंस को आपस में जोड़ेगा बट ये रिजल्ट ट्रू तब देगा जब दो या दो से अधिक जो भी कंडीशंस है वो सारी सही है। ऑल कंडीशन आर ट्रू देन रिटर्न ट्रू अदरवाइज फॉल्स। जैसे कि यहां पर एग्जांपल है कि यहां पर दो कंडीशंस है और ये दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होगी तो ही ये आउटपुट में क्या देगा? ट्रू देगा। अब यहां पर एक खास बात जो आपको ध्यान में रखनी है लॉजिकल एंड की, वो क्या है? क्लियर है? और इस खास बात को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। और वो खास बात यह है कि अगर लॉजिकल एंड ऑपरेटर है और दो कंडीशंस को वो जोड़ रहा है, अगर पहली कंडीशंस आपकी फॉल्स है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर की मैं बात कर रहा हूं कि यदि पहली कंडीशन ही अगर इसको फॉल्स मिल गई तो आगे वाली कंडीशंस की जांच ही नहीं होगी। ध्यान से सुनना है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर के केस में अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर में सारी कंडीशन सही होनी चाहिए। अब अगर फर्स्ट टाइम ही कंडीशन फॉल्स होगी इसका मतलब आगे वाली कंडीशंस की जांच नहीं होगी, आगे वाली कंडीशंस की चेकिंग ही नहीं होगी लॉजिकल एंड ऑपरेटर के द्वारा, क्योंकि लॉजिकल एंड कहता है ऑल कंडीशन विल ट्रू। अब जैसे कि मान लीजिए यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अगर ये कंडीशन पहली कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो आगे वाली कंडीशन की जांच नहीं होती है लॉजिकल एंड के अंदर, क्योंकि पहले से श्योर हो जाते हैं कि यस कोई एक भी फॉल्स तो आउटपुट क्या मिलेगा? इसमें फॉल्स मिलेगा। तो यहां पर बात कर रहे हैं कि यहां पर देखिए a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 0 है एंड c वेरिएबल है। अब मैंने यहां पर लिखा a ग्रेटर देन b, यानी 5 बड़ा है क्या 0 से? यस बड़ा है 0 से। 5 बड़ा है 0 से, यस। एंड इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तब ही सेकंड कंडीशन की जांच होगी, यानी अगर पहली कंडीशन सही है तब ही दूसरी कंडीशन की जांच होती है।
अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो दूसरी कंडीशन की जांच ही नहीं होगी। तो यहां पर पहली कंडीशन ट्रू है, इस वजह से दूसरी कंडीशन की जांच हो रही है, यानी ये बी प्लस प्लस होगा। अब चूंकि ये पोस्ट फिक्स है इसीलिए सबसे बाद में सोल्व होगा, सबसे बाद में सोल्व होगा। तो इस केस के अंदर यहां पर आपका रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, पोस्ट फिक्स है, असाइनमेंट है। इन सभी एक्सप्रेशंस के अंदर और इन सभी ऑपरेटरों के अंदर इसकी जो प्रेसिडेंस है वो हाई है, उसके बाद में इसकी, उसके बाद में असाइनमेंट की और उसके बाद में है पोस्ट फिक्स की। तो यहां पर पहली कंडीशन की जांच हुई, वो ट्रू पाई गई, और ट्रू पाई गई तब दूसरी कंडीशन पर ये गया, यानी ये कंडीशन भी आपकी एग्जीक्यूट होगी। क्लियर है? यानी इस केस में आपका जो आउटपुट है वो आएगा C इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 1। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि A ग्रेटर देन B, यहां 1 मिल गया इसको, यहां क्या मिला इसको 1, क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो 1 मिलेगा। बट यहां पर B इक्वल टू 0 है। अब ये पोस्ट फिक्स है तो इस टाइम तो चलेगा नहीं, ये तो बाद में रन होगा, है ना। तो इस एग्जाम्पल से आपको दोनों तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यानी यहां से तो आपको मिल रहा है 1 और यहां से मिल रहा है आपको 0, तो 1 एंड 0 क्या हो गया आपका 0। यानी एंड कहता है कि दोनों तरफ 1 है तभी 1 दूंगा, दोनों तरफ ट्रू है तभी ट्रू दूंगा। तो यहां 1 बना, यहां 0 बना, आउटपुट C में क्या आ गया 0। अब जैसे ही C में 0 आया, असाइनमेंट हुआ, यानी नेक्स्ट लाइन में जैसे जाएगा तब B बढ़ेगा और B का मान होगा 1। क्लियर है? तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो इससे आप 100% श्योर हो गए कि ये जो पोस्ट फिक्स है वो सबसे लास्ट में चलता है, और एंड ऑपरेटर के लिए ट्रू कब देगा? जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब देगा। तो यहां पर आउटपुट में C इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 1 मिला है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ऐसा एग्जांपल हो जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है C इक्वल टू A लेस देन B एंड B प्लस प्लस। तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में 5 लेस देन 0, 5 लेस देन 0, इसका मतलब 5 छोटा है क्या 0 से। कंडीशन क्या होगी यहां पर? फॉल्स हो गई। जब पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो इस केस में अब की बार ये कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, मतलब ये वाला पार्ट आपका चलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये क्या हुआ कि C में 0 आएगा और B में भी अब की बार क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि B में 0 इसलिए आया क्योंकि B आपका चला ही नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि लॉजिकल एंड में अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है तो आगे वाली कंडीशन की जांच ही नहीं होगी। इसका मतलब अब की बार B बढ़ेगा ही नहीं, और B बढ़ा नहीं तो B में 0 था तो 0 का 0 ही रहा। क्लियर है? और यहां पर इसका मतलब यह है कि नॉट, इसमें यदि पहली कंडीशन फॉल्स होती है, यानी पहली कंडीशन अगर फॉल्स होती है तब दूसरी कंडीशन की जांच ही नहीं होती है। यानी पहली ट्रू होगी तब ही दूसरी कंडीशन की जांच होगी। अगर पहली फॉल्स मिल गई तो आगे वाली कंडीशन की जांच ही नहीं की जाती लॉजिकल एंड ऑपरेटर के द्वारा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं और एक एग्जांपल लिखते हैं यहां पर। जैसे कि मान लो ये मेरे पास में एक सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल्स को चला करके हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा इंटीजर a बराबर 5 कोमा, यहां b बराबर लिख दिया 0, यही एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर b बराबर 0 और यहां लिख दिया c। क्लियर है? अब मैंने यहां कहा, यहां पर मैंने लिखा इसको C बराबर A ग्रेटर देन B एंड B प्लस प्लस, A ग्रेटर देन B एंड B प्लस प्लस, और प्रिंट किया है मैंने यहां पर C को और B को। प्रिंट करूंगा यहां पर C को और यहां पर प्रिंट कर देता हूं मैं B को। तो यहां पर मैंने प्रिंट कर दिया C को और यहां मैंने प्रिंट कर दिया किसको? B को। बड़ी स्क्रीन कर देता हूं थोड़ा सा, ये देखिए। अब इसको चलाएंगे तो यहां पर A ग्रेटर देन B, 5 बड़ा है क्या 0 से? यस, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है, देन क्या होगा?
देन आगे वाली कंडीशन की भी जांच होगी और यहां पर देखा जाएगा कि बी क्या है, 0 है। अब चूंकि ये पोस्ट फिक्स है तो यहां 1 मिलेगा, यहां 0 मिलेगा, इसलिए सी में तो जाएगा 0। और जैसे ये प्रिंटअप वाली लाइन में आएगा उससे पहले पोस्ट फिक्स चलेगा और बी में होगा आपका 1। क्लियर है? तो सी में 0 और बी में 1 आउटपुट आया है और यही आउटपुट है वो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कि सी में 0 और बी में 1। अब अगर इसको थोड़ा चेंज कर दें, यहां पर इसको अगर अपन बदल दें, थोड़ा चेंज कर दें इसको, तो क्या होगा बताइए? यानी चेंज करने का मतलब है यहां पर मैं कंडीशन को बदल देता हूं। अगर मैं कंडीशन को बदल दूं तो उस केस में अब क्या होगा, चेक करते हैं। यहां पर इस केस में अब क्या होगा, ए यानी 5, बी यानी 0, 5 0 से छोटा है क्या? नो, कंडीशन फॉल्स। पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई, इसका मतलब 100% सी में तो क्या आएगा, 0। यानी यहां 0 मिला तो आगे वाली कंडीशन की जांच ही नहीं होगी और आउटपुट में क्या मिलेगा, 0। और आगे वाली कंडीशन की जांच नहीं होगी, इसका मतलब बी 0 था। अब ये प्रिंटअप वाली लाइन में आएगा तब भी ये तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ये स्किप हो जाएगा। इसका मतलब बी 0 का 0 ही रहेगा, तो सी भी 0 और बी भी 0। तो यहां पर सी भी 0 और बी भी 0। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि लॉजिकल जो एंड ऑपरेटर होता है वो कैसे काम करता है और उसमें कंडीशन की चेकिंग ही नहीं होती। कब? यदि पहली कंडीशन फॉल्स है तब। अब बात करते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर की। तो लॉजिकल और ऑपरेटर है, उसका काम भी कंडीशंस को जोड़ना होता है और ये रिटर्न है वो ट्रू देगा। कब देगा? जब सभी कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो उस केस में लॉजिकल जो और ऑपरेटर है वो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। मान लीजिए आपके पास में 5 कंडीशंस है और पांचों कंडीशंस के अंदर 4 कंडीशन फॉल्स है और एक ही कंडीशन सही है, तो उस केस में भी लॉजिकल जो और ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू देता है। यानी सभी में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू, देन रिजल्ट विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मेरे पास एक वेरिएबल है इक्वल टू 5 किया, फिर मैंने यहां पर लिखा इफ ए नॉट इक्वल 5 और a इक्वल 6 और a ग्रेटर देन इक्वल टू 56 और a ग्रेटर देन 4। इसका क्या मतलब है? जैसे कि मैंने लिखा यहां पर कि 5 बराबर नहीं है 5 के, ये कंडीशन फॉल्स होगी। 5 बराबर है क्या 6 के, कंडीशन फॉल्स होगी। 5 बड़ा है क्या या बराबर है क्या 56 के, कंडीशन फॉल्स होगी। 5 बड़ा है क्या 4 के, यस, कंडीशन ट्रू है। तो इस केस में आउटपुट मिलेगा आपको हेलो, क्योंकि यहां पर 1 2 3 और 4 कंडीशन है, चारों में से 3 कंडीशन फॉल्स है, केवल एक ही कंडीशन सही है, तो उस केस में भी आपको आउटपुट है वो ट्रू मिलता है। ये होता है आपका लॉजिकल और ऑपरेटर। क्लियर है? यहां पर कुछ एग्जांपल से देखते हैं इसको। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है इंटीजर a और a बराबर 3 ग्रेटर देन 4 एंड 5 प्लस 7 लेस देन 4। तो इसका क्या मतलब है? यहां पर पहले एंड को देख रहे हैं और उसके बाद में यहां पर और से इसको समझेंगे। तो एंड के केस में मैंने अभी आपको बताया कि पहली कंडीशन फॉल्स है, तो इसका मतलब आगे वाली कंडीशन की जांच ही नहीं होगी। तो 3 ग्रेटर देन 4 इसका मतलब कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट मिला आपको 0 और सेकंड कंडीशन विल नॉट एग्जीक्यूट, ये वाली कंडीशन है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। क्लियर है? अब हम बात करते हैं यहां पर और की। और में लिखा हुआ है 4 ग्रेटर देन 3, यहां पर लिखा हुआ है 4 ग्रेटर देन 3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि और के केस में क्या होता है, और के केस में यदि पहली कंडीशन अगर ट्रू होती है, यदि और में पहली कंडीशन आपकी ट्रू होती है, तो उस केस में दूसरी कंडीशन की जांच ही नहीं होती, क्योंकि और कहता है कि सभी में से कोई एक भी कंडीशन सही है तो रिजल्ट ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है 4 ग्रेटर देन 3, 4 बड़ा है 3 से, यस कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो ए में आएगा 1, क्योंकि आगे वाली कंडीशन है उसकी जांच ही नहीं होगी। ये आपकी जो कंडीशन है वो आपकी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी और के केस में। और कहता है कि पहली कंडीशन अगर ट्रू है तो आगे की कंडीशंस को जांचने की जरूरत नहीं है, यानी यहां पर मिलेगा 1
एंड सेकंड कंडीशन विल नॉट एग्जीक्यूट, सेकंड कंडीशन है वो आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्लियर है? नोट इसमें दूसरी कंडीशन की जांच ही नहीं होगी अगर पहली कंडीशन क्या है आपकी, यहां पर ट्रू लिखा हुआ है ना, यहां पर ट्रू है। अगर पहली कंडीशन ट्रू तो आगे वाली कंडीशन की जांच नहीं होती है लॉजिकल और ऑपरेटर के अंदर। अब हम बात करते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर की। तो लॉजिकल नॉट क्या करता है, ये ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में बदलता है। इसी कारण इसको हम एक कंडीशन या मल्टीपल कंडीशंस के साथ में भी यूज में ले सकते हैं और इसी वजह से इसको हम यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर है? अब यहां पर बात करते हैं कि ये करता क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट करता है कंडीशन का, यानी ये ट्रू है उसको फॉल्स में और जो फॉल्स है उसको ट्रू में बदलने का काम करता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए एक वेरिएबल है इक्वल टू 5। अब मैंने कहा 5 इक्वल इक्वल 6, 5 इक्वल इक्वल 6। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यहां पर ये कंडीशन फॉल्स है। 5 बराबर है क्या 6 के, नहीं, कंडीशन है यहां पर फॉल्स। अब फॉल्स को ये क्या करेगा, ट्रू में बदल देगा और आउटपुट क्या दे देगा आपका, हेलो दे देगा। यानी यहां पर फॉल्स बना, नोट ने इसको ट्रू किया और आपको पता है यदि कंडीशन ट्रू होती है तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट होता है और ये इफ पार्ट ही है और आउटपुट में क्या जाएगा आपका, हेलो आ जाएगा, यानी आउटपुट में हेलो प्रिंट होगा। अब हम बात करते हैं यहां पर कंडीशनल ऑपरेटर की। ये आपका एकमात्र टर्नरी ऑपरेटर होता है। इसे हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड होते हैं। पहला ऑपरेंड यहां पर कंडीशन कहलाता है और यहां पर दूसरा ट्रू पार्ट कहलाएगा और तीसरा कहलाएगा फॉल्स पार्ट। क्योंकि कंडीशन आपकी ट्रू भी हो सकती है और कंडीशन आपकी फॉल्स भी हो सकती है। यदि कंडीशन सही हुई तो ये ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन फॉल्स हुई तो ये फॉल्स पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा। यहां पर 3 ऑपरेंड है, इसी कारण इसको बोला जाता है टर्नरी ऑपरेटर। क्वेश्चन मार्क और कोलन साइन से इसको डिनोट किया जाता है। ये सिंबल होता है इसका, पहला कंडीशन, दूसरा ट्रू पार्ट और तीसरा होगा फॉल्स पार्ट। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यहां पर है a इक्वल टू 3। अब पहली कंडीशन लगा दी यहां पर a ग्रेटर देन 3, तो प्रिंट ऑफ भरत और कोलन साइन प्रिंट ऑफ पारी। यहां पर देखिए 3 बड़ा है क्या 3 से, नो, कंडीशन आपकी यहां पर क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है तो ये वाला पार्ट रन होगा और आउटपुट में आएगा पारी। बहुत ही सिंपल है ये। अब थोड़ा सा यहां पर क्या है कि कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने लिखा यहां पर a ग्रेटर देन 4, यहां पर a की वैल्यू मान लीजिए 3 है, a ग्रेटर देन 4 क्वेश्चन मार्क, फिर a ग्रेटर देन 9, फिर लिखा प्रिंट ऑफ भरत, फिर प्रिंट ऑफ पारिक एंड प्रिंट ऑफ कंप्यूटर। इसका क्या मतलब है, अब आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि कौन सा क्वेश्चन मार्क कौन से कोलन साइन से लिंक है। तो जो पहला क्वेश्चन मार्क है वो अंतिम इससे लिंक है। समझ में आ गई बात आपको? और ये जो क्वेश्चन मार्क है ये इससे लिंक है, ये इतना पार्ट है। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये इतना पार्ट है आपका कंप्लीट। समझ में आ गई बात? और ये जो पहला क्वेश्चन मार्क है ये लिंक इससे है, इससे है। तो इसमें क्या होगा, पहले ये कंडीशनल ऑपरेटर की चेकिंग होगी, यानी a ग्रेटर देन 4, यहां पर a कितना है 3 है, 3 बड़ा है क्या 4 से, 3 बड़ा है क्या 4 से। इसका मतलब कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो यहां जाएगा और प्रिंट होगा कंप्यूटर। क्लियर है? अब मान लीजिए सपोज दैट यहां पर a की वैल्यू 13 होती, a की वैल्यू कितनी होती 13, तो उस केस में 13 ग्रेटर देन 4, यस, 13 बड़ा है 4 से, तब क्या होगा, ये आगे वाली कंडीशन में जाएगा। यहां पर एक कंडीशन और चेक होगी कि a यानी 13 बड़ा है क्या 9 से, यस बड़ा है तो भरत प्रिंट होगा। और अगर यहां पर कंडीशन फॉल्स होती तो पारिक प्रिंट होता। इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क इससे लिंक कर रहा है, इससे, और ये जो क्वेश्चन मार्क है वो इससे लिंक कर रहा है। इस प्रकार से इनके लिंक्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कभी आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। ये था आपका कंडीशनल ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं बहुत ही सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर की, जिनकी एसोसिएटिविटी है वो राइट टू लेफ्ट होती है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। इक्वल ऑपरेटर, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, गुणा इक्वल, भाग इक्वल, रिमाइंडर इक्वल,
इनके एग्जाम्पल्स को देखें, जैसे कि मान लो मेरे पास a बराबर 5 है, तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, मान लीजिए प्लस इक्वल की बात करें तो इसको इस तरीके से लिखेंगे इंटीजर, तो यहां पर लिखेंगे a बराबर a प्लस 5। अगर यहां माइनस इक्वल की बात करता तो यहां पर a बराबर a माइनस 5 होता। अगर यहां पर गुणा और भाग की बात करता तो a बराबर a गुणा भाग a गुणा 5 होता। और डिवीजन इक्वल का मतलब a बराबर a डिवीजन 5 होता। और रिमाइंडर इक्वल का मतलब a बराबर a रिमाइंडर 5 होता। तो बहुत ही सिंपल है, असाइनमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए इनका यूज किया जाता है। और राइट टू लेफ्ट चलते हैं और इनकी प्रेसिडेंस होती है वो काफी लो होती है। अब हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर जिसका नाम है कोमा ऑपरेटर। तो यहां पर बात करते हैं कोमा क्या काम करती है। कोमा लाइंस को सेपरेट करती है। लाइंस को क्या करती है, सेपरेट, यूज टू सेपरेट द लाइंस। अब यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मैंने लिखा इंटीजर a बराबर 5, 6, 7, 8। आप सभी को पता है कोमा ऑपरेटर है वो लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होगा, यानी लेफ्ट टू राइट आपका रन होता है। अब मैंने यहां पर लिखा प्रिंट अप परसेंटेज डी ए, क्या प्रिंट होगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर एक तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, दूसरा यहां पर कोमा ऑपरेटर है। क्लियर है। तो अब आप बताइए कि असाइनमेंट और कोमा में प्रेसिडेंस हाई किसकी है। कोमा ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है वो लो होती है और असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस इसकी तुलना में हाई होती है। इसका मतलब पहले ये चलेगा, तो इंटीजर a बराबर 5, तो यहां पर पहले a बराबर 5 होगा, यानी 5 है वो किस में चला जाएगा, a में चला जाएगा और आउटपुट में क्या जाएगा 5। उसके बाद में कोमा चलेगी, फिर 6, 7 और फिर 8 होगा। बट a में क्या स्टोर हो जाएगा 5 और आउटपुट में आपका आ जाएगा 5। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटीजर a बराबर, अब की बार मैंने यहां पर लिख दिया ब्रैकेट 5, 6, 7, 8। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप देख पा रहे हैं कि यहां पर ब्रैकेट भी ऑपरेटर है, ये भी लगा हुआ है, कोमा भी है, असाइनमेंट भी है। और ब्रैकेट ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो सबसे हाई होती है। इसका मतलब पहले ब्रैकेट सोल होगा और ब्रैकेट में कोमा लगी हुई है तो कोमा सोल होगी। तो क्या होगा, कोमा आपकी लेफ्ट टू राइट ऐसे चलेगी, तो पहले 5, फिर आगे बढ़ी कोमा 6, फिर आगे बढ़ी 7 और फिर आगे बढ़ी 8। अब क्या होगा, दुनिया के जो भी ऑपरेटर है वो कोई ना कोई मान रिटर्न करते हैं। इसका मतलब ये जो आपका ऑपरेटर है ये भी कोई ना कोई मान रिटर्न करेगा। तो ये लास्ट में कोमा ने क्या दिया 8, तो ये रिटर्न करेगा 8। तो ये 8 चला जाएगा किसमें, a में चला जाएगा। और जब आप a को प्रिंट करेंगे तो आपका आउटपुट मिलेगा 8। क्लियर है। अब हम कुछ एग्जांपल्स के रूप में देखते हैं कि जैसे कि यहां पर एक इंटीजर a बराबर 2, 3, 4, इंटीजर b बराबर कोष्टक में 2, 3, 4 और इंटीजर c बराबर 1, 2, 3 प्लस 4, 4, 6 इस तरीके से दिया हुआ है। तो क्या आउटपुट आएगा इसको देखते हैं हम। अगर हम प्रिंट करें किसको, a को, b को और c को, तो क्या आउटपुट होगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर a बराबर 2, 3, 4 है, तो इस केस में इसकी प्रेसिडेंस हाई है तो a बराबर आ जाएगा 2। क्लियर है। यहां b की बात करें तो यहां ब्रैकेट पहले सोल होगा, तो पहले 2, फिर 3, फिर 4 और रिटर्न किया हुआ 4, तो b के अंदर क्या चला गया 4, तो आउटपुट b में क्या आएगा 4 आएगा। अब बात करें c की, तो पहले क्या चलेगा आपका कोमा 1, 2, 3, यहां से 3 मिला, 4, 4, 6, यहां से मिला 6, फिर आपका प्लस होगा 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, c में चला जाएगा 9। तो a में 2, b में 4 और c में होगा 9। समझ में आ गई बात आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से। क्लियर है। अब हम कोमा वाले ऑपरेटर को थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, है ना। इस एग्जांपल से इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा इंटीजर a बराबर 5, या मैंने इसको यहां पर लिख दिया सीधा ही a और इसको यहां से हटा दिया और मैंने यहां पर लिखा c बराबर 2, 3, 4 प्लस यहां लिखा मैंने 4, 5, 6। तो क्या मिलना चाहिए आउटपुट, यहां पर यहां से मिलेगा 4 और यहां से मिलेगा 6, 6 और 4 कितना हो गया 10। आउटपुट में क्या आएगा, अगर मैं सी को प्रिंट करूं तो आउटपुट में मिलेगा मुझे 10। आउटपुट में मिला मुझे 10। ये बात समझ में आ गई आपको।
तो ये थे हमारे पास में कुछ ऑपरेटर, विशेष और स्पेशल ऑपरेटर, जिनके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की हमारे इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।